पूछा क्या पढ़ा लड़की ने, तो एक सीधा दीनदार आदमी कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया। वो फख्र से कहता कुरान पढ़ाया मैंने बेटी को। तो गधा क्या कहता बस कुरान पढ़ी है, क्यों बीए भी होता। अच्छा, ये ख्यालात जब तक 8-10 डिग्री ना देख लें, हम घर के लिए बहू का इंतखाब ही नहीं करते हैं। भाई सबसे बड़ी डिग्री जिसके पास कुरान की डिग्री है उसके पास सबसे बड़ी डिग्री। तो ये मत देख दिया क्या है, क्या लाया क्या, ये देख दीनदारी है क्या। जिसने दीनदारी देखी अल्लाह उसके घर को दुनिया में जन्नत बना देता, घर में दुनिया में जन्नत बन जाएगी उसकी। लेकिन हम भूखे, नंबर 1 पैसे के, नंबर 2 शोहरत के। ऐसी जगह ससुराल बनानी है ना। हाँ मैं जो बिगाड़ हो है वो ससुराल बना ली कि तोप घराने में ससुराल बनानी है ताकि धूम मचे करे फला का दामाद आ रहा। क्यों, अगर बड़े का दामाद हो जाएगा तो तेरे पैर रखने से जमीन पर धमक पैदा हो जाएगी। हाँ, और फिर जो ससुराल वालों ने लट फेरा तो ना दीन कराया ना दुनिया। तो इतनी बड़ी ससुराल ढूंढे आवे बराबर की देख जिसे झेल सके। हाँ, वरना तोप का मुंह तो किधर भी हो सकता है, लड़ने वाले की तरफ भी और मारने वाले की तरफ भी। तो ये मत देख धमक वाली ससुराल हो, ये देख बेटी दीनदार होनी चाहिए, वो जिसे शरीयत मुस्तफ़ा की हो, वो जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा के उसूल मालूम हो। ऐसी बहू लेकर के आ जिसे कुरान पढ़ना आता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जिसकी ज़बान पे दरूद का वजीफा रहता हो, ऐसी बहू लेकर के आ जो तेरे डर से नहीं खुदा के डर से जिंदगी गुजारती हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर बेटियां नेक बनाओगे, दीन की तालीम दोगे, जैसे उनका कदम तुम्हारे घर के अंदर आएगा कदम उनका होगा, करम खुदा का आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब बताओ क्यों बेटियों को आलिम नहीं बनाना चाहता? इसलिए कि हम जो देखते हैं ना आलिमों को पसंद ही नहीं करते। दीनदार बेटियों को रगबत ही नहीं है करने की। नहीं नहीं वो कोई करेगा ही नहीं, आलिमा बना के फायदा क्या। नहीं, बनाइए बेटियों को आलिमा। अगर बेटियां नेक होती तो बदले में अल्लाह बेटी के बाप को भी जन्नत अता फरमाता। वो करीम है और उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो कहता जब लानत देता हूँ तो 7 पुश्तों तक टेढ़े कर देता हूँ, और जब रहमत देता हूँ तो कयामत तक सिलसिला जारी रहता है। उसकी रहमत की कोई हद नहीं है, लानत की हद है, रहमत की हद नहीं। रहमत की हद नहीं, एक पे करते रहमत तो फिर कयामत तक चलती है। तुम नहीं देखते लोगों की 7वीं पुश्त में कोई वली पैदा हुआ था, अब तक लोग ठाट के साथ जी रहे हैं। करम एक पे हुआ था, कयामत तक लोग खाते रहे। और तुम्हें पता है लानत एक पे हुई थी, नस्ल ही मिटा डाली। यजीद पे लानत बरसी, नाम ही मिट गया। हाँ, मसला ही खत्म कर दिया उसने। तो रहमतों को कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है रहमतों की। बेटियों को आलिमा बना हुआ, और बेटी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लाह ने जिन्हें बेटे दिए हैं, उनसे भी इनकार नहीं। लेकिन बेटियां भी रब की बहुत बड़ी रहमत होती है। बेटियां रहमत होती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, और बच्ची ने बताया कि हज़रत मैं जब कुरान लेके बैठती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुरान के सफ़ों में मेरे बाप का चेहरा है। मैंने कहा फिर? कहती जब भी कुरान पढ़ती हूँ ना हाथ उठाती हूँ तो मैं हर रोज अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हूँ। मैं मर्द हूं एक, मैं अपनी फितरत समझता हूं, आप भी अपनी फितरत समझते हैं। हम लोग कितने अपने बाप दादा के लिए साले सवाब करते हैं? कितना करते हैं हम लोग? बहुत कम। लेकिन बेटियों का बड़ा अजीब रिश्ता होता है। जब जब कुरान खोलती हैं तब तब अपने बाप के लिए दुआ करती हैं। इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाना। बेटों को पढ़ाओ मर्जी है, लेकिन बेटियों को जरूर पढ़ाना, ताकि कल तेरी कब्र पे कोई फाता पढ़ने वाला ना होना तो हाथ उठा के दुआ करने वाली तेरी बेटी मौजूद होनी चाहिए। दीन सिखाओ बेटियों को। और बेटियों का रिश्ता ही अजीब होता है, बहुत बड़ा रिश्ता बेटी का होता है। अल्लाह सलामत रखे जिनकी बेटियां हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। लेकिन बेटियों वालों से गुजारिश है, बेटियों से रिश्ते तोड़ना मत, इनसे ताल्लुकात खत्म मत करना।
ये जो आपने हदीस सुनी है ना बार बार, जिसे खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने परवरिश की इज्जत से रुखसत कर दिया, वो जन्नती है। ये फजीलत सिर्फ बेटी वाले के लिए नहीं, भाई भी सुना, ये फजीलत बहनों के भाइयों के लिए भी ये फजीलत है। अगर आपके जिम्मे बहनों की जिम्मेदारी आती है तो आप ये ना समझें कि ये फजीलत सिर्फ आपके लिए थी, आप उनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह आपको भी वही अजर अता फरमाएगा। इसलिए रिश्तों की कदर करें, रिश्तों की कदर करें। मेरे हुजूर की बेटी, आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है, जो बहुत बहुत बड़े दुश्मन हुजूर के हुए, उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है। लेकिन ये भी सुने आप, बड़े बड़े जो हुजूर के दुश्मन थे उनमें से सिर्फ हजरत अबू सुफियान को ईमान की दौलत मिली, बाकी नहीं मिली किसी को। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े जो थे किसी को नहीं मिली, सिर्फ अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत मिली। क्यों मिली, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात कही है, गौर से सुनना, ईमान ताजा होगा। फरमाते हैं सिर्फ अबू सुफियान को इस ईमान की दौलत मिलने की वजह यह थी कि एक दिन हुजूर की शहजादी लाडली हजरत फातिमा ज़हरा किसी गली से गुजर के आ रही थी, रास्ते में अबू जहल खड़ा था, उसने न देखा हजरत फातिमा को और देख के ना बड़बड़ाने लगा। वो चाहता था चिढ़ाना हजरत फातिमा को, और ये गरज थी उसकी। एक बार तो अगर कोई बाप की बुराई कर रहा हो ना तो बेटा इधर सुन के इधर निकाल के चला जाता है, लेकिन बेटियां कभी भी ऐसा नहीं करती। और तो और उसके लिए सबसे बड़ी दौलत शोहर है उसका, वो उससे गोली चला ले। बाप के लिए अपने शोहर से औरत लड़ जाया करती है, शोहर से। बाप इतनी बड़ी चीज है बेटी के लिए। हजरत फातिमा जब गुजर के आई, अबू जहल ने कुछ कहा, आप कहने लगी क्या कहा तूने? उसने कहा कि तेरा बाप झूठा है। इतना सुनना था, सैयदा के चेहरे पे जलाल आया, गुस्से में फरमाने लगी, जालिम बस कर, मेरा बाप सच्चा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया, तू झूठा है। जैसे इतना कहा, अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा मारा। जब तमाचा मारा, रोती हुई घर तशरीफ लाई है। जैसी घर आई है, मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा, जमीन पे बैठे खुद भी रोती है, सीने से लगाया, फरमाया फातिमा क्या हुआ? पूरी बात हुजूर को जलाल आया, फरमाया जाओ अबू सुफियान को जाकर के बता दो, अबू सुफियान को जाकर के खबर कर दो, उनसे जाके कहो कि जाके अभी बात करें, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, आज अगर वो नहीं माना तो मैं बद्दुआ कर डालूंगा। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान तक हजरत फातिमा गई है, आपने उठाया, सीने से लगाया, अभी अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए हैं, लेकर के अबू जहल के दरवाजे पे आए। आने के बाद दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, देखा अबू सुफियान खड़े हैं, फिर देखा फातिमा गोद में है, गर्दन झुक गई। अबू सुफियान ने कहा, कैसे बता तो सही, इस बच्ची से क्या दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी माशअल्लाह मोहम्मद से है, बच्चियों से तो हम भी बदला नहीं लेते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठाया, जैसे ये उनकी बेटी है वैसे हमारी बेटी भी है। ये कह के आपने हजरत फातिमा ज़हरा से कहा, बेटी जो तमाचा तेरे मारा था वो भी तमाचा तू मार के अपना बदला ले ले। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, चचा बस कीजिए, हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। इतना कहना था, तो गुस्सा आया अबू सुफियान को, कहते हया कर, ये बेटी होकर के माफी की बात कर रही है, तूने बच्ची को तमाचा लगाया। आपने कहा सुन, ये फातिमा माफ कर सकती है, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा, बेटी पे हाथ उठाने के बदले में तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने हाथ पकड़ा, अपने हाथ से हजरत फातिमा के हाथ से अबू जहल के चेहरे पे तमाचा लगाया। अब सैयदा फातिमा आ रही है तो रोती हुई नहीं, हंसती हुई आ रही है। पहले रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, इसलिए कि बाप है। जब हंसती हुई आई है फिर भी मुस्तफा रो दिए हैं, इसलिए कि बाप का रिश्ता बेटी से ऐसा ही होता है। वो बेटी को बहुत खुश देखे तब भी रो देता है, गम में देखे तब भी रो देता है। मुस्तफा रो दिए, बेटी को सीने से लगाया, ए मेरी फातिमा, जी बाबा बता तो सही क्या हुआ? पूरी बात बता डाली। अब्बा जान मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया, मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के मुंह पे तमाचे लगाए हैं। इतना सुना, नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और फिर नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, ए मेरे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को
मुस्कुराने का मौका दिया है। आज मैं दुआ करता हूँ अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक उसे मोहम्मद के दामन में जगह ना मिले। क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हब्बास शाही किबला। ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। अगर कई बार ऐसा होता, भोपुर में तो इस चीज को समझाने की जरूरत ही नहीं है। झगड़ा जब होता है ना तो कई बार लोग सर बचा के भागते हैं। हाँ, अगर सगे बाप से भी लठिया चल रही होगी, बेटा कहेगा पहले रुमाल बांध लूं। इसके बरक्स अगर बेटी खड़ी हो, बाप की तरफ कोई कितना भी घातक हथियार लेके आए, वो कभी अपनी जान की परवाह नहीं करती। वो अपनी जिंदगी बाप पे वार देती है। क्यों तुमने लावारिस समझ लिया बेटी को? ये कसूर है इनका कि ये बेटी है। यार जब तक घर रही, घर वालों ने कहा पराया था ने, ससुराल चली गई, ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई है। खुद फैसला करो तुमने बेटी को कौन सा घर दिया। वो अपने घर रह के अपने घर की ना हो सकी, ससुराल वालों ने भी पराया कहा। बताओ उसका अपना घर कौन सा होगा? कौन सा होगा उसका अपना घर? खुदा के वास्ते इंसाफ करो बेटियों के साथ। तुम 10 लाख बेटों पे लगा सकते हो पढ़ाई के लिए, 10,000 बेटी पे नहीं लगा सकते। ये सोच करके कि बेटे की डिग्रियां काम आएंगी। पाल बेटी को, तीन दे बेटी को, मर के देख अगर दरवाजे पे आकर खड़ी ना हो जाए तो सकी तो बात क्या बात है। ये बेटी होती है। हमने बेटियों के साथ इंसाफ नहीं किया। बहुत पढ़ाया तो नाजरा, और लोग कहते मेरी बेटी मिलाद पढ़ हुई है। हद हो गई भाई, मिलाद हो गई, मिलाद पढ़ हुई है। नहीं, बच्चियों को कुरान ऐसा पढ़ाओ जैसा पढ़ाने का हुक्म है। हाँ, तजवीद की रोशनी में बच्चों को पढ़ाया जाए, वरना हमारी कई मेहनतें हमारे लिए जहमत न बन जाए। यूं तो हर घर में कुरान पढ़ाया जाता है। कोई भी कहीं 10 बच्चे लेके बैठ जाता है बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। 5 बच्चे लिए बैठ गए, ए बेले फेले में सेरे फेले, ये धड़ाधड़ चल रही है। 50 साल से यही सुनते चले आ रहे हैं, अभी तक ए बेले ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ, ए बेले पे अटका पड़ा भी। भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी तू ए बेले ही कर रहा। हाँ, बच्चियों को ऐसे कुरान पढ़ाओ जैसे पढ़ने का हक है। तजवीद की रोशनी में कुरान पढ़ाओ, ताकि तेरी बेटी तेरे मरने के बाद कुरान लेके बैठे, इधर ये पढ़ना शुरू करे, उधर तेरी कब्र पे खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो जाए। हाँ, बेटों पे भरोसा है ना, मर के देख, कब्र में पहुंचने से पहले ही लाने पड़ जाते हैं कौन से भैया की है। हाँ, पहले ही बुलाओ मुखिया को, अभी कफन नहीं आया बाप का। मुखिया को बुला के कहता कान में, कह रहा देखो दुकान, ध्यान रखिए दुकान मुझ पे ही आनी चाहिए, ये जो चौराहे में है। ये बेटों की कड़वी हकीकत है। ये मरते ही नहीं जायदाद में झगड़ा करते हैं, लेकिन जिंदगी भर बेटियों को तुम पराया पराया कहते रहे, बर्दाश्त करती रही। जिंदगी भर तुमने पराया होने का ताना दिया, कभी उसे हक भी वो नहीं दिया तुमने जो देना था बेटी को। जानते हो मेरे हुजूर की चौखट पे बारगाह में एक सहाबी बैठे, अचानक उनका बेटा दौड़ता हुआ आया, गोद में बैठ गया। हुजूर देख रहे, उन्होंने प्यार किया, चूमा, सीने से लगाया, गोद में बैठा के रखा। थोड़ी देर गुजरी कि बेटी आ गई। बेटी भी छोटी थी। जब वो आई ना, हुजूर ने देखा वो सहाबी अपनी जगह से उसके लिए उठे भी नहीं, जितना बेटे के लिए किया था। सीने से भी नहीं लगाया, प्यार भी नहीं किया। बेटी उसका प्यार अपनी जगह, लेकिन बाप ने प्यार नहीं दिया। और बाप ने बेटे को गोद में बैठा रखा था, बेटी नीचे बैठा दी। बस फिर क्या था, हुजूर के लहजे बदल गए, तेवर बदल गए, नबुव्वत की तबीयत में तब्दीली आ गई। हुजूर ने फरमाया तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। यह जुमला मेरे हुजूर का था, तूने बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। क्या खता हो गई हुजूर? मेरे आका ने फरमाया बेटा आया तो तूने मत्था चूमा था, बेटी आई तो तूने सीने तक से नहीं लगाया। इतना सुना सहाबी थे, तड़प गए, कहते आका वादा करता हूं आज के साथ कभी बेटी के साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है
बेटियों को महरूम करके लावारिस बना के इल्म इसलिए नहीं दिया पराए घर जाएंगी, और हमने हक इसलिए नहीं दिया कि फला दामाद का ना चला जाए। वो भाई मर के देख, अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। बेटियों के हुकूक दिया करो। अगर ये बच्ची हैं, इन्हें इल्म दिया जाए, तालीम दी जाए, अच्छे घरों में रिश्ते किए जाए, सोच समझ के हाथ में हाथ दो। तुम जो देखा करते हो दामाद ऐसा होना चाहिए जिसकी 10-20 लाख की इनकम हो, ऐसा दामाद होना चाहिए। 60-70 बीघे जमीन नाम में आती हो, लात मार दे ऐसी दौलत को। 70 बीघे जमीन तो फोड़ों में निकचाया करती है, एक चुटकी में 70 बीघे में आग लग जाती है। कसम खुदा की कभी दौलतों से पूर नहीं पड़ती है, घरों में पूर पड़ती है तो खुदा की रहमतों से पूर पड़ा। हम भी कम नहीं, हमें भी दामाद वही चाहिए जिसके हिस्से में 60-70 बीघे जमीन हो। अबे वो दामाद देख जो दीनदार हो, जो शरीयत वाला, जो दीन वाला हो, ऐसा दामाद दे जिसे शरीयत आती हो, वो तलाश कर। खुदा की कसम बेटियां कितनी नाजुक और कितनी नर्म होती हैं, सोच तो सही। तुमने बच्चियों को बचपन से कहा पराई है, पराए घर जाना है। जब भी कोई गिलास टूटा, माँ ने कहा पराए घर जाएगी तो क्या करेगी? अगर झाड़ू नहीं लगी तो माँ कहती है पराए घर जाएगी कैसे जिंदगी गुजारेगी? काम में कोई गड़बड़ी हो गई, माँ ने कहा पराए घर तुझे जाना है। बचपन से सुनती चली आई कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, इस घर में मेरा कुछ नहीं है। जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया, जब रिश्ते की बारी आ गई, बाप आपके कहता है मैं आज जबान दे के आ गया हूँ। बीवी पूछती है किसे दी है? कब फला साहब के बेटे के लिए। वो कह बैठे मैंने कह दिया जाओ बेटी दे दी। तो वो पूछती बता तो सही दामाद कैसा है? कभी नहीं पूछा बेटी ने, जिससे रिश्ता करके आया है बता तो सही वो कैसा है, दीनदार है कि नहीं, कहीं वो शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, कबाबी तो नहीं है। कभी बेटियां ये सवाल नहीं करती है तुम जिस खूंटे से बेटियों को बांध देते हो पूरी जिंदगी उसी चौखट पे गुजार देती है। और यार सितम भी ससुराल में होता है तो कभी बाप को बताती नहीं है। 1000 सितम सहने के बाद भी बेटियां बात करती है। माँ पूछती है क्या हाल है? कहती रब का शुक्र है बेटी खाना खा लिया। हाँ माँ बहुत पेट भर गया है, लेकिन ये नहीं बताती है आज 3 दिन हो गए हैं मुझे रोटी का एक लुकमा नसीब नहीं हुआ है, आज 4 दिन हो गए हैं मुझे इज्जत से बिस्तर पर नींद नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। जब कभी बेटियां ससुराल से अपने मैके आया करती हैं, तुमने शराबी के हाथ में हाथ दिया, तुमने जुआरी के हाथ में हाथ दिया। जब यही बेटी घर आती है तो मुस्कुराती हुई आती है, जितने कम होते हैं बाप की चौखट से पीछे छोड़ देती है और ये सोचती है अगर मेरे ससुर की मार दी हुई जगह को मेरे बाप ने देख लिया, गर्दन पे काले निशान देख लिए, हाथ पे मार के निशान देख लिए, तो मेरा बाप जिंदगी भर चैन से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां कभी बाप से अपना दर्द नहीं बताती है। इसलिए खुदा के वास्ते पापा तुमसे भी गुजारिश है अगर बेटियां दिया करो तो देखभाल के बेटियां दिया करो। ये सिर्फ पीछा नहीं छुटाना है, उनकी जिंदगी का फैसला है। ऐसे घर में बेटे दो जो खुदा से भी डरता हो, मुस्तफा से भी डरता हो। और यार जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई